आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। अकीला आपा, मैं आपकी वजह से खामोश हूँ। इसको आराम से ले जाए यहाँ से, ले जाए। चलो आपा, मैं नहीं जाऊंगी। चलो नहीं, चलो आपा, आपको शोभा नहीं लोगों का, आपा शोभा नहीं लोगे ये। अरे जाने दो हाजरा फुप्पो, ये गैरतमंद लफ्ज़ ना तुम्हें ज़ेर नहीं देते। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र होती ना तो खुद फोन करके मुझे बुलाती ना यहाँ पे। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी भी नहीं। तो मत करो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। मुझे भूल जाओ, बख्श दो मुझे। तेरे दर पर। वो ये देखो, अब क्या जली हुई हंडिया खाएंगे घर वाले? नरमीन, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? भाई सारा दिन तो बेकार बैठी हुई होती हो। भाई आज मैंने इसलिए कह दिया कि थोड़ा अपने गम से निकल आओगी, मगर तुम्हें तो शायद काम करने की आदत नहीं रही अब। नहीं आपा, मैं अभी कर लेती हूँ। नरमीन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ तुम्हारे भले की बात नहीं कर रही हूँ मैं। भाई बच्चे का मुस्तकबिल है, बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना कोई आसान काम नहीं है। तुम इतनी बेवकूफ निकली हैं? इतनी बेवकूफ कि आने वाले दिनों के लिए कुछ संभाल कर नहीं रखा। तुम्हारे तो नसीब ही जले हुए हैं। इतना मालदार शौहर था। भाई औरतें अलग से अकाउंट खुलवाती हैं, रुपया पैसा जेवर जमा करती हैं। तुम तो भाई जैसे मुंह फाड़ सरझाड़ गई थी वैसे खाली हाथ आ गई हो। अब बताओ भला मुझे, ये इतना जो तुमने पढ़ लिख लिया सारा गंवा दिया। ये जो काली पीली डिग्रियां तुमने ले रखी थी, एक अकल का गुण नहीं सीखा तुमने। अब ये हंडिया चढ़ाकर सोचती रहो बीबी। महवेश सारा दिन कमरे में घुसी बैठी होती, अब इसकी भी पढ़ाई बंद करवा रही हूं मैं। निकलो कमरे से, ये किचन में आकर हाथ बटाओ हमारा। ठीक कहती हैं आप। मुझे कुछ भी तो जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं आया। सना, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? ये कौन सा नया कीड़ा तुम्हारे दिमाग में बुलबुला रहा है जो बना बनाया खेल बिगाड़ने पे आ गई हो तुम? नदीम, आखिर इसमें हर्जी क्या है? ये तो हमारे सामने की बात है ना। क्या मतलब है? अब ये बात आगे ऊपर नीचे कहीं की भी है, लेकिन तुमने ये बात दोबारा नहीं करनी। तुम समझती भी हो कि इस बात को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर नरमीन कोर्ट में चली गई है तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा, हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सुनो, हमने तो सिर्फ आलियान को ही लेना है ना। नदीम की बहन बहुत लालची है। हमारे पास इतना सारा पैसा है। आलियान तुम्हारा खून है और हर लिहाज से उसे रखने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। फिर भी हम चंद लाख रुपए उन लोगों को देकर आलियान को यहाँ ला सकते हैं। देखो सना, ये मुमकिन नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है नदीम? हम करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, फिर भी ये घर खाली है। आगे जाके ये कमी और खामी बहुत खौफनाक हद तक बढ़ जाएगी। तुम समझने की कोशिश करो। बेवकूफ औरत, तुम समझने की कोशिश करो। क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा चाहिए ना। यतीम खाने भरे पड़े हैं यतीम बच्चों से, जिस पे उंगली रखोगे उठा के ले आएंगे खालीपन दूर करने के लिए। हद होती है यार। अब चलो, देर हो रही है। अकीला, अकीला, ये देखो। ये क्या है? तुम्हारे भाई का कारनामा। सुहेल ने क्या किया है? दुकान से मेरी बेदखली का आखिरी कानूनी नोटिस। ये क्या बक रहे हो?
अभी हफ्ता भर पहले तो बात हुई है मेरी उससे, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि नरमीन के लिए दुखी हो रहा था और अफान के लिए अफसोस कर रहा था। तुम्हारी अकल पे मातम कर रहा होगा, देखो इसे गौर से। लेकिन तुम्हें पढ़ना कहाँ आता है? कुछ पढ़ लिख लिया होता तो आज काम आता। हाँ, तुम तो जैसे बहुत पढ़े लिखे हो, सारी जिंदगी तो सहारे की बैसाखियां इस्तेमाल करते रहे हो। नरमीन, नरमीन, जी आप पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है। कह तो रहा हूं बेदखली का आखिरी कानूनी नोटिस है। जल्दी बोलना क्या लिखा है इसमें। सही भाई ठीक कह रहे हैं आपा, ये फाइनल नोटिस है। इसके बाद दुकान को सील कर दिया जाएगा क्योंकि इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सुहेल भाई के पास हैं और वही सारी प्रॉपर्टी के हकीकी मालिक भी है। उसके पास कौन से कागज है? दुकान के असली कागज। वो तो मेरे पास थे। ये भी बताओ इस जाहिल औरत को, इसमें लिखा है कि मैं मुसम्मी जहीर अहमद ने सोहेल अहमद की जायदाद पर नाजायज कब्जा किया हुआ है और वो चाहे तो मेरे ऊपर हर्जाने का दावा भी दायर कर सकता है। क्या अल्लाह, ये क्या हो गया सोहेल को? नरमीन जरा फोन दो अपना, सोहेल को मिलाओ फोन। कोई जरूरत नहीं है, लानत भेजता हूं मैं इस सब पे। तंग आ गया हूं मैं रोज रोज की किलकिल से। यह सिला मिलना था उनके साथ जिंदगी तबाह करने का। साइमा, इधर बैठो सर। भाई मेरे सर में दर्द है, आप अम्मा से बात। ये देखो, तुम उस दिन का कहकर मुझे इतने दिन के बाद आए हो आज। ना बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरा दफ्तर में एक काम था, वो फंस गया। रात 1 बजे फ्री हुआ मैं, उसके बाद 2 दिन के लिए इस्लामाबाद चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया। खैर, अब ये तुम्हारी मसरूफियात है, मैं क्या कह सकती हूँ। आज शाम 6 बजे निकाह है सैमा का साकिब के साथ। मलिहा ने ये रिश्ता करवाया है, वो रजा का कोई दोस्त है। मलिहा को तो डॉक्टर ने मना कर दिया है सफ़र के लिए, वो तो नहीं है। तो साकिब होगा, उसके माँ बाप होंगे, 2-4 और अजीज़ व अहबाब होंगे। अब अगर बेटा तुम्हारे पास वक्त है तो शामिल हो जाना, वरना बेटी का तो फ़र्ज़ है मुझे अदा करना है। मेरी तो इतनी ख्वाहिश है कि साथ खैर खैरियत के ये फ़र्ज़ भी हो जाए। हाँ, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी? तुम्हारे लिए होगी बेटा, मैंने तो इस घड़ी के लिए दिन गिन गिन कर इंतजार किया है। लेकिन फिर भी अम्मी, देखो, निकाह के साथ ही रुखसती भी है और मैं भी इसके साथ ही दुबई जा रही हूँ मलिहा के पास। उसको जरूरत है ना मेरी। अभी घर का आधा पोर्शन मैंने किराए पे दे दिया है, मतलब बात कर ली है। आधे पोर्शन की चाबी एक मेरे पास होगी, एक तुम रख लेना। कभी दिल करे तो आ जाना। ये सब कुछ मुझे बताए बगैर कर लिया और अब मुझे बता रही है। बेटा, ये बताने और पूछने का वक्त अब गुजर गया। हमारी अपनी जिंदगी के मसाइल हैं, हमारे अपने इश्यूज। चलो चाय पियो तुम, मैं जरा जोहर की नमाज पढ़ लूं, फिर खाना लगा दूं। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारी इस ऑफर पर, तुम्हारे इन पैसों पर। उठो और अपनी मकरूह शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। जज्बात में आके तुम गलत फैसला कर रही हो। ये बच्चा तो हम कोर्ट के जरिए भी ले सकते, बाद में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तुम लोगों की काली करतूत तुम लोगों को कोर्ट तक जाने नहीं देगी। और अगर इतनी हिम्मत है ना तो जाओ कोर्ट में और उसी के जरिए बच्चा हासिल कर लो, फिर देख लूंगी मैं तुम लोगों को। अकीला आपा, आप ही इसे कुछ समझाएं। बड़ी जिंदगी पड़ी है, नई जिंदगी शुरू करेगी तो ये बच्चा रुकावट बनेगा। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। उठो और निकलो यहाँ से। खबरदार जो मेरे बच्चे का नाम भी लिया। तुम्हें समझ नहीं आ रही? निकलो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
आपा, और कितना खेलेंगी मेरे जज्बात से और मेरी जिंदगी से? लो भाई, तुम तो उल्टी पड़ जाती हो जब भी कोई अकल की बात कही तो। उन चंद हजार रुपयों के लिए मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरी इकलौती जीने की वजह उसको सौंप देती आप। तुम तहम्मुल से मेरी बात सुनो। ना तहम्मुल से, ना जज्बातीपन से, मुझे अब आपकी बात सुननी ही नहीं है। ये तुम्हारे अंदर से जज्बाती रेला गया नहीं अभी तक? इसी जज्बातीपन में सिकंदर के साथ घर से निकल गई थी बगैर कुछ सोचे समझे। क्या नतीजा निकला था? अब्बा का मरा हुआ मुंह ही देखा। बस कर दे, खुदा का वास्ता, बख्श दे मेरा वो गुनाह जो मैंने कभी किया ही नहीं है। हाँ, भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। समझ लो कि ये जो बच्चा तुम्हें अपनी जिंदगी का वाहिद सहारा लग रहा है ना, इससे बहुत सालों तक तुम्हारा सहारा चाहिए, जवान होने तक। और बीच में बहुत सारे साल हैं। जवान हो, अभी क्या करोगी? हैं? तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो अभी तक ब्याह ही नहीं गई हैं। मैं ब्याही भी जा चुकी और बेवा भी हो गई। आज तक मेरी जिंदगी में वही कुछ हुआ है जो आपने चाहा, और मैं मानती चली गई कि सिकंदर को पसंद करना मेरा गुनाह था जो आपने कभी माफ नहीं किया। मगर अब और नहीं, मेरी जिंदगी के मुताल्लिक कोई भी फैसला अब आप नहीं करेंगी। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुझे है। भाड़ में जाओ बीबी, जो जी में आए करो, लेकिन लिखवा लो मुझसे। सिर्फ चंद माह में अपने इस फैसले पे ना रोई ना तुम, सर पकड़ के तो मेरा नाम बदल देना। फिर भी आपके पास नहीं आऊंगी। सुन ही नहीं रही है। तुम यहाँ बैठ के अपने बहन भाइयों के स्यापे निपटाती रहो। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता है? क्या हो गया? क्या उल-फुल बक रहे हो? महविश किसी लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है। कुछ होश है तुम्हें? महविश, पूछो इससे कहाँ थी ये? सारी शाम किसके साथ गुजार के आ रही है? बोलो बोलो, कहाँ थी? ये कसर रह गई थी, अब जो दुख रह गए मैं तुम्हारी वजह से झेलूं। अपनी चिक चिक डालने के बजाय उससे ये पूछो कि कौन है वो जिसके साथ जाते हुए से माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया? जरा डर महसूस नहीं हुआ? वो मेरी सहेली का भाई था। देर हो गई तो मैं उसके साथ घर के लिए निकल आई। देखो कैसा फर्राटे से झूठ बोल रही है। और क्यों ना भूले झूठ, उसने यही कुछ होते देखा है सारी जिंदगी इस घर में। तो हाँ, साफ साफ मेरा नाम लो ना। तुम कौन से दूध के धुले हो? सारी जिंदगी सफाई से झूठ बोलकर उस कमीनी साइमा के साथ पींगे बढ़ाकर शादी करने चले थे। औलाद बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी क्या? फूटे नसीब मेरे। पहले नहीं फूटे थे, अब फूटेंगे। मेरी तो सारी जिंदगी कुर्बानियां देते हुए गुजर गई। पहले बाप, फिर ये बहन भाई, अब औलाद और शौहर इम्तिहान बन गए मेरा। असल में तो अकीला तुम हो जो सबका इम्तिहान हो, सबसे बड़ी आजमाइश। अगर तुम में हौसला है सुनने का तो। हाँ, मैं आजमाइश हूँ, मैं इम्तिहान हूँ, मैं मुसीबत हूँ। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? उम्र गुजर गई मेरी तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां देखते हुए। हाँ, तुम तो यही कहोगे ना। ये सिला मिलता है। सारी जिंदगी जिसके लिए पाप कमाया, कैसे जूता उतार के मार के गया मेरे मुंह पर। मैं मर क्यों नहीं गई? मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, नहीं जीना चाहती मैं। क्या हौसला रखूं मैं? ये तरबियत
की मैंने सारी जिंदगी। क्या मतलब है? तुम आज ही जाओगे? जी, अब से 1 घंटे बाद फ्लाइट है मेरी। आपसे मिलने इसलिए आया था ताकि आपसे इजाजत ले सकूं। माँ की कोई वक़्त तो रह नहीं गई है तुम्हारी नजरों में, फिर इजाजत की भी क्या जरूरत? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो फिर रुक जाओ ना, कल मैं जाऊंगी, कल तुम भी चले जाना, थोड़ी देर तुम मेरे साथ रुक जाओ। यकीन करें, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं जरूर रुक जाता। मसला क्या है? तुम मुझे बता भी नहीं रहे हो। क्या सुमैया ने तुम्हें मजबूर किया है? जैसा ही समझ लीजिए। मैंने तो तुम्हारी ये सोच के शादी की थी वहां पे कि अच्छे लोग हैं, अच्छी लड़की है, खाते पीते हैं, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा मेरा और क्या लालच था बेटा? हाँ, एक और कि बेटियों की शादियां खैर खैरियत से हो जाए, बस। मुझे और कोई गरज नहीं थी। जानता हूँ आप, मैंने आप पे शक किया, फिर गुस्सा भी निकाला। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपकी सिचुएशन को समझना चाहिए तो आप यकीन कीजिए, मुझे अपने आप पर गुस्सा है। तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम मुझसे नाराज हो या राजी हो, हर लम्हे तुम्हारे लिए दुआ करता है। दुआ कीजिए अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। दुआ कीजिए कि मुझे सुकून मिल जाए। आज आपके सामने पहली बार एतराफ करने लगा हूं। नीम को खोने के बाद जैसे मेरी जिंदगी से सुकून भी कहीं गायब हो गया। पैसा, आराम, ऐशो इशरत सब कुछ था, सुकून नहीं। अच्छा, मैं निकलता हूँ, फ्लाइट का वक्त हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। खुदा हाफिज़। कब से चल रहा है ये सिलसिला? बोल। 2 महीने पहले से। कौन है ये? फराज, जिसे मैं पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी तक करना चाहता है। डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी तुझे। अम्मा, मैं निम्मो खाला नहीं हूँ जो आपके चीखने चिल्लाने पे अपनी जिंदगी दोज़ख में डाल दूँ। याद नहीं है आपको, आपने निम्मो खाला के साथ क्या किया था? मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था, मैं अपनी जिंदगी के लिए जो फैसला करूंगी खुद करूंगी, और आपको अपनी जिंदगी के लिए कोई फैसला करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करूंगी? हाँ मेरी बेटी? हाँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन फिर भी आपने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि निम्मो खाला भी नानो की बेटी और आपकी बहन है। लेकिन आपने क्या किया उनकी जिंदगी के साथ? क्या किया मैंने निम्मो के साथ? हाँ, क्या किया है मैंने उसके साथ? अपनी जबान को लगाम दे, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, बहुत ज्यादा। तो आप क्या करेंगी? घर से बाहर निकालेंगी या मार डालेंगी? जो करना है ना कर ले, लेकिन मैं फराज को नहीं छोड़ सकती, मैं उसी से शादी करूंगी। क्या करेगी? घर से भाग जाएगी? बोल, घर से भागेगी तो? जो हो सकेगा करूंगी,
लेकिन खुद को आपके बेहुदा फैसले की भेंट नहीं चढ़ाऊंगी। निम्मो के साथ मैंने बुरा नहीं किया। माफ करना अम्मा, कि निम्मो खाला तो अल्लाह मियां की गायें थी। उनको तो इस चीज की भी तमीज नहीं थी कि आप उनकी जिंदगी के साथ सही करिए या गलत। कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ उल्टा सीधा होने नहीं दूंगी। तू हो रही है इस वक्त आउट। तू हो रही है आउट। मैं तुझसे कल बात करूंगी। कल करें या परसों या फिर किसी और दिन कर लीजिएगा, लेकिन मेरा जवाब तो एक ही रहेगा, फराज। जी की तरह तुम्हारी जबान चल रही। मैं तुझे कुछ कहती नहीं। हाँ, मैं तुझे कुछ कहती नहीं हूँ। मैं तुझे इधर 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 रुक। कमीनी, तुझे कुछ कहती नहीं है तो जबान कैंची की तरह चलती जा रही है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए और अपने बेटे के साथ जीना है। खुशकिस्मत हो भाई, इतना कुछ कर कराने के बाद भी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। आपा आराम से। मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ नरमी क्यों नजर आती है? मैं क्यों नहीं हूँ तुम्हारी आंखों में? कब तक मुझे धोखा दोगे? कब तक मुझे? तेरे दर पर ज़हीर अहमद, ये क्या है? पढ़ी लिखी हो, माना कि अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन किताब का साइज देख कर तो देख सकती हो ना। तो क्या है ये पासपोर्ट क्यों बनवाया? ज़हीर अहमद, मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश मत करना। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? क्यों बनवाया है ये? अकेला तुम्हें पता है कल तुम्हारे भाई ने दुकान पर आकर क्या किया है मेरे साथ? सुहेल ने क्या किया है? कल उसका वकील कोर्ट के बैलेफ के साथ दुकान पर आया और मेरी दुकान सील कर दी कि मैं यहाँ नाजायज कब्जा जमा के बैठा हूँ, और अगर मेरा क्लाइंट रहमदिली नहीं दिखाता तो ये बैलेफ मुझे हथकड़ियाँ डाल के यहाँ से लेके जाता। वो बाजार जहाँ मैंने सारी जिंदगी बैठ के रिस्क हलाल कमाया, उस बाजार में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही। किसी को मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से अपनी नजरों में खुद गिर गया हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे रिश्तों पे। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मैं इस खेल में नहीं पड़ना चाहता। और ये पासपोर्ट क्यों बनवाया? लाओ मुझे दो, अभी मैं जल्दी में हूँ, वापस आकर तफसील से बताऊंगा। मुझे तैयार होने दो। अच्छा, नाश्ता क्या करोगे ये तो बता दो। जहर ला के दे दो मुझे। कह दिया ना नहीं करना नाश्ता मैंने। देर हो रही है मुझे। नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? देखो, तुम अभी कम उम्र हो, तुम्हारा तजुर्बा नहीं है, इस दुनिया को तुम नहीं जानती हो। तजुर्बा करके ही तो खुद से पता चलेगा ना। और फिर आली को भी देखे ना, इतना बड़ा हो गया है आली। आपा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। उन्हें होना भी चाहिए, लेकिन मेरी वजह से नहीं, बल्कि आज तक जो वो करती आई। महविश, तुम आपा से कोई बदला ले रही हो क्या? हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं तो उनकी मुश्किल आसान कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम मेरी बात को सीरियस होके क्यों नहीं सुन रही हो? मैं सुन रही हूँ आपकी बात, मगर आप मुझे जितना भी समझा, अम्मी जितने भी मुझे तरले वास्ते कर लें, मगर कुछ फायदा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया, मैं फराज के साथ ही जिंदगी गुजारूं। और क्या करता है वो? मेडिकल स्टोर है उसका, ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर हम लोग का गुजारा हो जाएगा। मेरे साथ एकेडमी में पढ़ता है, बहुत मेहनती है। और माँ बाप बचपन में फौत हो गए। उसका कोई बहन भाई भी नहीं है, रिश्तेदारों में पला भरा। अकेला आपा कभी नहीं मानी। इतने दिन हो गए वो मेरे सामने सर पर टकरी, मगर मैं मानी नहीं मानी तो फिर आगे भी नहीं मानूंगी। चलो। इतने महीने से मुझसे झूठ बोलते रहे, बेवकूफ बनाते रहे मुझे, जबकि तुम जानते थे मैं जिस ख्वाब के पीछे भाग रही हूँ, पागल हो रही हूँ, एक शराब, एक धोखा है और कुछ नहीं। सुमैया, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। नहीं,
तुमने ये सब कुछ अपनी खातिर किया। तुम कितने खुद गर्ज हो, मुझे आज पता चला। सुमैया, तुम्हें मालूम था जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं मां नहीं बन सकती, मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ दूंगी और जिस ऐशो आराम की तुम्हें आदत पड़ चुकी है वो सब कुछ छीन लूंगी। तुम डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट्स बनवाते रहे, मेरा मजाक उड़ाते रहे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी सिकंदर। सुमैया प्लीज, मेरा मकसद तुम्हें दुख या तकलीफ पहुंचाना नहीं था सुमैया। मैं तो तुम्हें इस दर्द से, इस तकलीफ से दूर रखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम तक ये चीजें ना पहुंचे। मैं जानता था कि जिस दिन तुम्हें इसमें से कोई भी बात पता चलेगी तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगी सुमैया। मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद को शूट कर लूं। मैंने सुसाइड की भी कोशिश की, तुम लोगों ने मुझे मरने भी नहीं दिया। सिकंदर, मैं अधूरी औरत बन के नहीं जी सकती। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। प्लीज सुमैया, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हमारे दरमियान कोई महरूमियां नहीं रहेंगी। क्यों? मैं तुम्हें अपने साथ क्यों बांधूं? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझसे मोहब्बत? और वो नरमीन, उसे भूल गए तुम? भूल गया, सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी। और तुम्हारा बच्चा? मैं विश देख लेगी उसको। वो पहले खुद को तो देख ले। सिर्फ एक दिन हुआ है तुम्हारी इद्दत को खत्म हुए और मोहतरमा तैयार होकर बाहर निकल पड़ी। जॉब करने के लिए घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। महवेश, अनु सर, मगर उस दौरान मेरे फादर की डेथ हो गई थी, इस वजह से सेमेस्टर कंटिन्यू नहीं कर पाई। हम आपको हैंडसम सैलरी पैकेज तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारी फर्म को एस्टेब्लिश हुए अभी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ और आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है। आपका अकेडमी रिकॉर्ड बहुत शानदार है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको ट्रायल बेसिस पर रखने में कोई हर्ज नहीं। रियली सर? थैंक यू सो मच। Mr. Thompson, will you excuse me for a while? I'll come back to you. Okay? Thanks. क्या हुआ अंकल, आपने मुझे फोन पे क्यों नहीं बताया कि सुमैया को हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे और उसे हुआ क्या है? ठीक है, बेहतर है। सब तो ठीक है, लेकिन उसे हुआ क्या है? उसने एक बार फिर खुदकुशी की कोशिश की। What? सिकंदर, देखो उसकी ज़हनी हालत जो है वो दिन ब दिन वर्स होती जा रही है और अब तो डॉक्टर्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? सिकंदर, मुझे उस वक्त पता लग गया था जब तुम पाकिस्तान में थे तो मैं इसको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन इस वक्त तो मैं भी घर पे नहीं था। ये पूरी शीशी स्लीपिंग पिल्स ने खा चुकी थी। वो तो रेस्क्यू को कॉल करके मैंने इसका दरवाजा तोड़वा के से बाहर निकाला, इसकी जान बच सकी, अदरवाइज सुमैया के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हर वक्त उसका ख्याल करता हूँ, साये की तरह उसके साथ रहता हूँ, लेकिन वो फिर भी इस तरह कर रही है। डॉक्टर्स कुछ एडवाइस कर रहे हैं इसके बारे में। क्या एडवाइस कर रहे हैं? ये कि उसको किसी मेंटल केयर हॉस्पिटल में
कुछ टाइम के लिए छोड़ दी। ऐसी बातें कर रहे हैं आप अब्दुल। मेरी बीवी अब नॉर्मल नहीं है। होती जा रही है और उसकी वजह से हम भी। देखो, साफ बात यह है कि यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है। तुम भी हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते और इस हालत में उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, सोचो इसके बारे में। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसे फिर पाकिस्तान ले जाओ। माँ का बस हम मुलाजिम तो हो गए तो हर लम्हा उसके साथ रहेगी, तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। फिर तो मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत। और वैसे भी घर से बाहर रहने का, वक्त गुजारने का बड़ा शौक है ना तुम्हें। मैं सिर्फ जॉब के लिए बाहर निकलूंगी आपा। कौन जाने, मुझे अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं बाकिरदार हूँ कि बच्चा है। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए और अपने बेटे के साथ जीना है। खुशकिस्मत हो भाई, इतना कुछ कर कराने के बाद भी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। आपा आराम से। क्या झूठ कह रही हूं मैं? अब कुछ जरा बताएं मुझे, अपने मरहूम माँ बाप को मैं क्या कहूं भाई, कैसे गिला करूं? मुझे तो 4 जमातें पढ़ा के ना ऐसे रुखसत किया जैसे बोझ उतार दिया, और तुम्हें खूब पढ़ाया लिखाया। खुद ही देख लो, इतने बड़े बड़े हाथ से तुम्हारे सर के ऊपर से ऐसे गुजर गए, इतने मजे से पैरों पर खड़ी हो, नौकरी करने के लिए बाहर जा रही हो। तो मत दोहराती आप अम्मा अब्बा वाली गलती, तलाफी कर लेती, सैरिश और महविश को पढ़ने देती और मुझे भी पढ़ने देती। जो कड़ा वक्त मुझ पे आया है, खुदा ना करे किसी और की बेटी पे आए। बेटियों के पास तालीम का हथियार होना जरूरी है आपा, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। चलो ये भी देख लेंगे कि अपने इस हथियार से तुम कितनी जंगें जीत कर आती हो। वैसे महविश तुम्हारा बच्चा नहीं संभालेगा, उसे 10 काम करने होते हैं घर के। अपने बच्चे का इंतजाम करके जाओ। और अच्छी खासी तुम्हारी देवरानी आई थी बच्चे को लेने के लिए, अपने चुटकुले को हवाले कर देती तो मजे से आजाद हो जाती। हमारी जिंदगी इसीलिए रह गई है, अजाब हो गई। तुम लोगों को पाल पोस के कौन सी जन्नत मिल गई है हमें कि अब तुम लोगों के बच्चों को भी पालेंगे हम। नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी तुम? तुमने जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। सुमैया प्लीज यार। मिन्नत करती हूँ मैं तुम्हारी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा पीछा और चले जाओ यहाँ से। इतनी नफरत हो गई अब तुम्हें मुझसे? हाँ, यही समझ लो। सुमैया, बात को समझने की कोशिश करो, वहां हमारा घर है। हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल सुकून में होगी, खुशहाल हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है सिकंदर, तुम बच्चा अडॉप्ट करने की बजाय दूसरी शादी कर लो। तुम नरमीन से शादी करो। सुमैया, नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। चलो कोई बात नहीं सिकंदर, तुम्हारी शादी किसी और के साथ की जा सकती है। पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता, जैसे मम्मी ने तुम्हें मेरे लिए खरीदा। मुझे बेइज्जत करके, इतनी अजियत देकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता होगा। नहीं, अगर हम पाकिस्तान चले गए तो ही तुम्हें सुकून मिलेगा। और मैं जानती हूँ तुम पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। क्या क्या कि ऐसा नहीं है? तुम्हें कैसे पता मैं क्या कहना चाह रही थी? मेरे बोलने से पहले तुमने जान लिया। बताओ मुझे। कुछ नहीं कह रहा था। मैं तुम्हारे दिल के चोट से अच्छे से वाकिफ हूं। तुम लाख कसमें खाओ, वादे करो, मैं जानती हूं सिकंदर, तुम्हारे दिल से नरमीन कभी नहीं निकल सकती। जब हम पाकिस्तान जाएंगे तुम उस चुड़ैल को राब्ता भी करोगे, और मेरा दिल कहता है तुम दोनों इन टच हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, इस बार जब तुम पाकिस्तान गए थे, उससे मिलने गए थे ना? कम ऑन।
तुम मुझसे भूल क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ नरमीन क्यों नजर आती है? मैं क्यों नहीं हूं तुम्हारी आंखों में? कब तक मुझे धोखा दोगे? कब तक मुझे? सुमैया, सुमैया, सुमैया मेरी बात सुनो। सुमैया, सुमैया एक मिनट बात, सुमैया बात तो सुनो। सुमैया, तुम्हारी आंखों में वो क्यों? सुमैया नहीं, होश में आओ सुमैया। सुमैया होश में आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं नहीं गया मैं नरमीन के पास। कैसी बातें कर रही हो तुम सुमैया? सिकंदर, आई लव यू सिकंदर। मैं जानता हूँ, जानता हूँ। हेलो जी, मैं नरमीन बात कर रही हूँ। ये लिटिल एंजल डे केयर सेंटर है? मुझे एक्चुअल लोकेशन के बारे में मालूम करना था। ठीक है, थैंक यू। मुझे बस ये मालूम करना था। एक्चुअली मेरा बेटा 6 मंथ्स का है, तो इसी सिलसिले में बात करनी थी। जी जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नदीम, कहाँ थे तुम? संभालो खुद को। पीछे हटो जाहिल औरत। मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, समझी तुम? पूरे 2 दिन के बाद तुम घर आए हो। संभालो खुद को। तुम दोनों हाथों से सब कुछ लुटाते जा रहे हो। अगर यही चलता रहा तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। हम फुटपाथ पे होंगे। तुम सुन रहे हो ना मुझे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता संभालो अपने आप को, कुछ होश करो। इस तरह हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ सोचो। क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं? अगर सब कुछ खत्म हो गया ना और कंगाल हो गया मैं, तो छोड़ के चली जाना मुझे और ढूंढ लेना कोई अमीर ज़्यादा। और करती क्या हो तुम जैसी औरतें? जानता नहीं। नदीम, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खुदा के वास्ते कुछ सोचो। इन चंद महीनों में तुमने पैसा पानी की तरह बहाया है। तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हारी अयाशियों का फायदा उठा के सब कुछ समेट रहे हैं। प्लीज होश में आओ। ठीक है, पानी पिलाओ मुझे, प्यास लगी। मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, उसके बाद से तुम मेरी बात सुनोगे ना? हाँ, मैं सुनूंगा तुम्हारी। सुन, ठीक, जाओ पानी। मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो यूं तो किराया मेरे पास ही आना चाहिए। मैं खुद चल कर आऊँ तुम्हारे पास। आज सिकंदर का रिश्ता तुम्हारे लिए। मैं शादी नहीं करती, ना सिकंदर से और ना ही तुझसे। नरमीन, तुम्हारा बच्चा जिस एज में बच्चे को ना सिर्फ माँ की बल्कि बाप की मोहब्बत की भी जरूरत होती है। मुझको तो कोई लगता है जीने का सहारा। हर किसी का मुकद्दर नहीं होती है। अब छाँव नहीं छाँव में यादें रह जाएं, सखियों में आंसू रह जाएं, अखियों में बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।